तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश में ऊंचाई दीजिएगा। पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास चेतन चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना आयोग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, आप सभी का पावन पुनीत मंगलमयी सौभाग्य सिहोरा की इस पावन नगरी से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और पारस चैनल, दिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए शुद्ध श्रावकों का हम सिहोरा समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान का यह सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। जोड़िएगा दोनों हाथों को, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी महाराज श्री की मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइएगा, शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में कि वे इस शंका समाधान के सत्र को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यही सिहोरा के पराग जी जैन आईटी, वे अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्न करेंगे। जिनका नाम मैं पुकारूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माइक वहां तक पहुंच जाए। माइक थोड़ा सा अलर्ट रहे माइक वाले। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुराग जी सोदिया और उनकी पूरी टीम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, बहुत से पुण्यात्मा जीव कई लोग तीर्थ यात्रा कराने के लिए बहुत से लोगों को लेकर जाते हैं और कोई कोई ऐसे भी करते कि अपना वाहन सामूहिक रूप से लेकर जाते हैं। यदि उसमें कोई अनहोनी घटना हो जाए तो क्या उसको ले जाने वाले को कोई दोष लगता है या फिर कोई उसका सामूहिक पाप पुण्य का उदय होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ले जाए और जानबूझ के ऐसा कर्म करे तब तो पाप का भागी है। बाकी घटना दुर्घटनाएं तो होती रहती, इसे एक संयोग मानना चाहिए। समझ चलिए। और उसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में और जो गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े और पूरा कार्य देख रहे हैं अनुराग जी सोदिया, और अभी जो बिहार की टीम बिहार का आ रहे हैं वो उनके साथ में पूरे अनुराग जी के साथ में जुड़े हुए अनूप जी जैन, सुनील जी जैन और सुनील जी दिल्ली, ये अपने उनके साथ में खड़े हो जाएं और एक बार जोरदार ताली बजा दें। आप लोग देख रहे होंगे अभी कल और आज 2 दिन में ही बिहार में इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपनी जो है पहचान बना ली है। आगे भी इसी प्रकार से ये अपना उसमें योगदान देते रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक सवाल है कि जैसे आदमी के पाप कर्म का उदय आता है, उस पे विपत्ति आती है, उसको पुलिस ढूंढने लगती है या उसको जेल जाने की स्थिति बन जाती है, तो फिर वो अगर अपने आप को धर्म में अपनी फरारी काटने के लिए धर्म की तरफ जुड़ जाए या किसी संघ में चला जाए या साधुओं के पास चला जाए और वहां जाके अपना समय बिताए, तो ये उसके पाप कर्म का उदय था या पुण्य कर्म का उदय? देखो, अगर किसी ने कोई दुष्कृत्य किया है तो उसे आराम से आराम से आराम से आराम से किसी ने कोई दुष्कृत्य किया है तो उसे चाहिए कि वो अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्य को अंतर मन से स्वीकारे और भारतीय
न्याय संहिता के अनुरूप जो भी दंड विधान हो उसे स्वीकार कर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। और इस तरह से फरारी काटना, धर्म क्षेत्र में जाना एक बचाव का रास्ता है, लेकिन इससे उसके अपराध का अंत नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि वह बेकसूर होते हैं और बेकसूर होने के बाद भी कुछ प्रकरणों में वे जुड़ जाते हैं, उनका नाम जुड़ जाता है या जोड़ दिया जाता है। ऐसे लोग यदि इस प्रत्याशा में कि थोड़ा समय निकले और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हमें इसका लाभ मिल सके और उस दृष्टि से वो धार्मिक क्षेत्रों का आलंबन लेता है, तो उससे मैं गलत नहीं कह सकता। लेकिन धर्मी व्यक्ति को न्याय का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। इसके बाद में तैयार रहेंगे पराग जी जैन अपना प्रश्न रखे हैं और राजेश जी पूनम जैन गुणायतन ट्रस्टी और भावना योग की संयोजक भी है राजेश जी पूनम जी जैन। हाँ, पराग जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि चौका कई लोग साधु का मुख देखकर लगाते हैं कि बड़ा साधु है, तो लोहे सब नमो लोहे शब्द साहुरम का क्या मतलब हुआ? माता जी के लिए कम चौके लगते हैं, महाराज जी के लिए ज्यादा लगते हैं, मतलब साधु का चेहरा देख के चौका लगाते हैं लोग। देखो, ऐसा है, आप श्रावकों का एक कर्तव्य है कि साधुओं की समुचित परिचर्या करें, और कोई भी साधु हो आप उनका सत्कार करें, उनके आहार विहार की एकदम अनुकूल व्यवस्था करें। लेकिन इसके साथ साथ साधु विशेष का पुण्य विशेष भी होता है, उस पुण्य से खींचे चले आते हैं। आज सुबह जब मैं बिहार कर रहा था, मेरे साथ लगभग 200 लोग होंगे। एक ने मुझसे सवाल किया, महाराज हम जो अभी आपके साथ चल रहे हैं, ये पिछले पुण्य के कारण चल रहे हैं या अभी चलने से पुण्य जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? मैंने कहा, कोई पिछला पुण्य था तो तुम्हारी बुद्धि हुई, चल रहे हो सो पुण्य जोड़ने का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन इन सब में बड़ा कारण ये है कि मेरा इतना पुण्य है कि तुम मेरे पीछे चल रहे। अगर मेरा पुण्य छीन होता तो तुम बुलाए बुलाए भी नहीं आते। समझ गए? इसलिए न तो साधुओं को इस बात को लेकर मन में किसी प्रकार का अभिमान अथवा मलाल करना चाहिए। मेरे साथ बहुत आ रहे हैं सो उनको अभिमान नहीं करना चाहिए, और कोई नहीं आ रहा है तो मलाल नहीं रखना चाहिए, और नहीं श्रावकों को इन सब बातों से विक्षुब्ध होना चाहिए। सब तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं सदाबहार और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी गिरने पर ही अपना हरा रंग दिखाते हैं। तो सदाबहार लोग कम हैं और बरसात में हरा रखने बनने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या करोगे? व्यवस्थाएं सबकी। ओ राजेश पूनम जैन पूना गुणायतन ट्रस्टी भावना के जो है जुड़े हुए, और साथ में अब इसके बाद में प्रशासन और शासन यहाँ पर है, वे तैयार रहेंगे सभी लोग। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समर्थन और विरोध विचारों का हो सकता है, परंतु व्यक्तियों के बीच नहीं होना चाहिए। परंतु व्यवहारिक जीवन में हम अक्सर विरोध व्यक्तियों के साथ कर लेते हैं या समर्थन व्यक्तियों का करते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यह मतों का भेद मन का भेद नहीं बने, उसके लिए हम कैसे जागरूक रहें और हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई का जोरदार अभिनंदन। आप देख रहे हैं
इतनी सी उम्र में ये 2 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहे हैं। और गुणायतन से तो ये संबद्ध है ही। योगदान है उसके कन्वीनर भी। आपने जो सवाल किया, असमर्थन या विरोध विचारों का होना चाहिए या व्यक्ति का? कायदे से हम विचारों से ही बंधना चाहिए, व्यक्ति से नहीं। अगर व्यक्ति से विरोध होता है तो व्यक्तिगत विद्वेष या खुन्नस हो जाती, जो अच्छी बात नहीं। लेकिन विचारों से विरोध होता है तो वो विचारों में सामंजस्य बनते ही खत्म हो जाता। आपने कहा ये मतभेद मनभेद का रूप न ले, उसके लिए हम क्या जागरूकता रखें? उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतभेद को मनभेद तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो केवल एक ही बात रखें, अपनी सोच को बड़ी रखें, हृदय को खुला रखें। यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसकी गलती से परहेज करें, पर गलत व्यक्ति में भी कोई अच्छाई दिखती है तो उसे स्वीकारने में कोई संकोच न करे। यदि ऐसी सोच बन जाए तो कभी मनभेद नहीं बनता। नमोस्तु गुरुदेव। कोई भी कार्य होता है तो शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पर अपना खड़े हैं और वो शासन और प्रशासन में अपनी बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सिका भलावी जो डीएसपी सागर हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। रामावतार जी धाकड़ उप निरीक्षक चौकी प्रभारी सिहोरा एवं समस्त यहाँ का जो चौकी यहाँ का सिहोरा का स्टाफ है पुलिस विभाग का, वह भी यहाँ पर उपस्थित है। अमित जी जैन अभियोजन अधिकारी गृह पुलिस विभाग, वे भी साथ में वहाँ पर उपस्थित है। प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में वे भी अपनी ओर से रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव जी। हम यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से और सर हैं, एडीपीओ सर है। हमारा ये क्वेश्चन है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, कभी भी हमारी ड्यूटी लग जाती है, कोई समय ऐसा पक्का नहीं रहता है, तो उसके साथ साथ हम नौकरी को कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी गृहस्थी के जो हमारे कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। खास करके महिलाओं, हमारे पास महिलाएं भी हैं और महिला पुलिस अधिकारी है, तो महिला पुलिस अधिकारी भी ये कैसे अपने घर को और अपने बच्चों को और नौकरी को मैनेज करे, इतना मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज महिलाओं में काफ़ी प्रगति हुई है और हर क्षेत्र में वो पुरुषों के समान बराबरी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती जा रही है। पुलिस जैसे विभाग में महिलाओं का आना और अच्छी बात है, लेकिन पुलिस का विभाग एक ऐसा विभाग या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र का जहाँ 24/7 काम होता है, काम का प्रेशर भी होता है। और ये विभाग ही ऐसा है क्योंकि आपके कंधों पर पूरे समाज की सुरक्षा का दायित्व है, उसको आपको निभाना ही है। लेकिन इन सब के साथ व्यक्ति अपना परिवार भी देखेगा, क्योंकि कोई भी अगर किसी प्रकार की सेवा या नौकरी कर रहा है तो उसका मूल उद्देश्य तो उसके पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करना है। उस समय बहुत दुविधा होती ही है जब परिवार और बच्चों के साथ आप लोग सही तालमेल नहीं बिठा पाते। इसके लिए मैं 2 सॉल्यूशन दूंगा। पहले तो उनके परिवार के सदस्यों को और दूसरा आज के सिस्टम को। अगर किसी के परिवार में कोई इस तरह की सेवाएं दे रहा है तो परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वे उनकी जिम्मेदारी को खुद स्वीकार करें और उनके कार्यों का कुछ भार उठा ले।
ताकि वे निश्चिंतता से काम कर सकें। दूसरा, सिस्टम को इस पर विचार करना चाहिए कि हम जिनके कंधों पर ये दायित्व सौंप रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो और संख्या बल इतनी बढ़ जाए, जैसे बहुत सारे विभागों में शिफ्ट रहते हैं, क्या इन विभागों में नहीं हो सकता? अगर ऐसा सुनिश्चित हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमारे जितने भी उद्योग हैं 24 आवर चलते हैं, इंडस्ट्रीज 24 आवर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्टम में सब शिफ्ट बना रहते हैं, शिफ्ट बनी रहती है, शिफ्ट के तहत काम हो। क्यों ना, ये तो मानवीय दृष्टि से भी न केवल पुलिस का विभाग, सब विभागों में व्यक्ति के ऊपर उतना ही वजन लादना चाहिए जितने को वो संभाल सके। जैन धर्म में एक शब्द आता, अति भारारोपण, वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार की हिंसा है, बल्कि अमानवीयता भी। इस प्रश्न पर व्यापकता से विचार होना चाहिए और इसका दीर्घकालिक रास्ता चुनना चाहिए। ओम। हाँ, अमित जी जैन भी अपना प्रश्न रखें। श्री मेरी रामोतारी जी, मेरी शंका यह है कि महाराज श्री, यदि कोई अपराधी है और बड़ा जघन्य अपराध करता है, तब ऐसी स्थिति में उस अपराध के सिर्फ 2 ही प्रावधान है सजा के, एक आजीवन कारावास या एक फांसी की सजा। तब ऐसी स्थिति में महाराज श्री हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए कि उस अपराधी के लिए फांसी की सजा के लिए जोर देना चाहिए या हम लोगों को आजीवन कारावास की मार्गदर्शन देने के कष्ट करें? नमोस्तु। आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो एक साधु हूँ और मैं जो उत्तर दूंगा वो एक साधु की हैसियत से दूंगा। हो सकता है वो आप लोगों को पसंद आ भी जाए या ये भी हो सकता है ये उत्तर कुछ लोगों को हजम ना हो, लेकिन मेरा इस विषय में स्पष्ट मंतव्य है कि दंड विधान व्यक्ति को सुधारने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। यदि किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो उस व्यक्ति के सुधार की तो कोई संभावना बची ही नहीं। कितना भी जघन्य से जघन्यतम अपराध कोई न किया हो, हमें उसके सुधार की संभावना को कभी भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जिन्हें सजा दी जाती है, उस सजा याफ्ता व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के भी कार्यक्रम करना चाहिए। सश्रम कारावास, कठोर कारावास, ये अपनी जगह है। कई जेलों में ऐसा होता भी है और कई जेलों में केवल कागजों पर होता है। क्यों ना ऐसा कुछ ठोस उपक्रम चलाया जाए जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो। आज जो अपराधी की भांति अपनी सजा काट रहा है तो वो भी हमारा ही अपना नागरिक, हमारा ही अपना अंग। उसमें सुधार की संभावनाएं है और मैंने कई जेलों में प्रवचन दिए हैं और वहाँ बड़े नृशंस अपराधियों के बीच भी मैंने वक्तव्य किए हैं और उनके आंखों से मैंने झरझर आंसू के धार भी देखे हैं। व्यक्ति की मानवीय संवेदना जब जग जाती है तो जीवन को बदलने में कोई देर नहीं लगती। और ऐसे भी विश्व के बहुत थोड़े देशों में फांसी का प्रावधान है। इस पर व्यापक बहस चलती है कि नहीं? हमारे देश में फांसी का प्रावधान है, इसलिए आप जैसे अभियोजन अधिकारी तो यही चाहेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूँगा, व्यक्ति को उसके अपराधों की सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सजा उसको सुधारने के लिए होनी चाहिए, मारने के लिए नहीं। हाँ, उसके बाद में रामोतारी धाकड़ साहब जो एएसआई है यहाँ के सिहोरा के, वो भी प्रश्न आपके चरणों में। महाराज जी के चरणों में मेरा वंदन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कानून व्यवस्था टूटे के हेतु हम लोग कभी कभार बल प्रयोग करते हैं
और जाने अनजाने में वो बल जो है किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचा देता है जिसने जो अपराध नहीं किया हो, तो उसका परिणाम जो है पाप पुण्य वो किसके खाते में जाता है? देखिए, बल प्रयोग आपको करना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है, और इसमें आपकी कुशलता है कि आपका जो बल प्रयोग है वो बेकसूर व्यक्तियों पर ना हो, टारगेट पर हो। फिर भी यदि चूकवश होता है तो इससे मैं पाप का कारण नहीं कहूँगा, क्योंकि पुण्य पाप या हिंसा अहिंसा का संबंध है क्रिया से नहीं, विचारों और इरादों से ज़्यादा। तो यदि किसी को आपने इरादतन टारगेट बनाया तो निश्चित आप उसके भागीदार होंगे। लेकिन कोई आपके प्रकोप का शिकार बन गया तो ये एक दुर्घटना है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती कि नहीं? और अपराधी पर बल प्रयोग करते समय भी आप लोगों की कोशिश यही रहती है कि चोट तो लगे पर गंभीर चोट ना लगे, है ना? तो बस इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं के साथ घुन पिसे नहीं, बच जाए, और कदाचित लगे भी तो मिटे नहीं। इतनी बात अगर अपना ले तो कोई कठिनाई नहीं। जी मैम। आज विदिशा से यहाँ पर बसंत जी जैन जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, और साथ में ही सनत जी जैन, गौरव जी जैन, संजय जी भंडारी उनके साथ में ही रहेंगे। आगामी 3 तारीख से 8 जून तक पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में वहाँ उस धरा पर पंच कल्याण होने जा रहा है। और बसंत जी अपना संजय जी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री से चरणों में रखें। महाराज श्री तीनों महाराज जियों को त्रिवार नमोस्तु, सभी साधुओं को इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका बहुत समय से एक ये है कि मैं एक ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हूँ जिसमें कि वेयर हाउस बनाने की बहुत संभावनाएं आई कई बार मेरे सामने, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं बोला उसको करने के लिए, तो हट गया। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई पर मैं पीछे हट गया। तो ये समझना था कि वेयर हाउस का बिजनेस उपयुक्त है कि नहीं, व्यवसाय के रूप में करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसमें दवाई कीटनाशक का बहुत उपयोग करना तो पड़ता है महाराज जी। देखिए, भंडारण अगर नहीं होगा तो आपूर्ति कैसे होगी? जो फसल तैयार हुई वो साल नहीं, सालों के लिए सुरक्षित रखने की परिपाटी रही है। आज की नहीं, ये पुरातन काल से भी रही। तो भंडारण बुरा नहीं है, भंडारण की प्रक्रिया बुरी हो गई। पुराने जमाने में जो अनाज का स्टोरेज किया जाता था वो बंडा बना बना करके किया जाता था, भूमिगत होता था, और वो पूरी तरह से प्रिजर्व रहता था। अनाज का रंग भी नहीं बदलता था और किसी तरह के प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ, नेचुरल था। भूस के दीवार बनाकर उसके अंदर डालकर उसको पैक कर दिया जाता था। आजकल प्रक्रिया बदल गई, अब बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनने लगे और उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। उस कीटनाशक के प्रयोग के 2 दुष्परिणाम सामने आते हैं। एक तो जीव मरते ही हैं, सांप और गिलहरी मरने के, चूहे मरने के प्रायश्चित लोगों ने मुझसे लिए। दूसरा, अनाज भी विषाक्त हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, उस पुरानी तकनीक को और परिष्कृत करके भंडारण करने के कार्यक्रम की बात सोचनी चाहिए, उसे प्रवर्तित किया जाना चाहिए। इस तरीके का भंडारण जिसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़े उचित नहीं। किसी ने मुझे बताया कि आजकल वेयर हाउस की जगह खासकर चना और अन्य प्रकार के दलहन को कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाने लगा है। और कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर इतना डाउन रहता है
कि वहाँ कीड़े होते नहीं, तो सुनते हैं वहाँ कीटनाशकों का कोई प्रयोग नहीं होता। यदि इस तरह की कोई बात है जहाँ कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, उस तकनीक को अपनाकर इस व्यवसाय में कोई हानि नहीं है। लेकिन जहाँ कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है तो ये घोर हिंसा है, इससे बचना चाहिए। वेयर हाउसेस का एक दूसरा रूप भी है। अनाज के अलावा अन्य सामग्री के वे स्टोरेज के लिए, उनके मेरे बारे में कहते हैं कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालना नहीं पड़ता, हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें होती। तो वहाँ आप रख ले, अब सीमेंट जैसी चीज़ है, अब क्या होगा? टीवी, कूलर, फ्रिज है, उसको कौन बिगाड़ेगा? तो ये चीज़ें जो है, इनके भी बहुत सारे लोग वेयर हाउसेस बनाते हैं और वो लोगों के लाभ का एक अच्छा माध्यम भी बनता है। तो जिनको भी इस तरह के व्यवसाय से जुड़ना है, वे इस बात पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करें कि मेरे इस व्यवसाय में कहीं हिंसा तो नहीं हो रही। यदि हिंसा हो रही है तो हमें उससे बचना है। महाराज श्री, जो लोग जैसे पहले से अगर जुड़े हैं उससे, तो उन्हें क्या सावधानियां रख सकते हैं? रास्ता बदलना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और हाँ, मालूम है एक बार तो पहले बदल ही चुके हैं। इस बार गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है वो दो। पहला काम तो ये करो कि विस्तार मत दो जी। दूसरा उपाय सोचो कि इसको हम कैसे सुधार करें। उसमें जो नई संभावना है वो चीज़ें अगर हो सकती है तो कर लो। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। रचना जय में वेयर हाउस को सीमेंट का गोदाम तो कहीं भी बनाया जा सकता, व्यवस्था तो बन सकती है। हाँ, बहुत सुंदर। रचना जयश्री जयचंद पाटनी एलोरा और उनके पूरी बालिका मंडल, और साथ में ही महेंद्र जी दड़ड़फोड़े और ब्रह्मचारी भैया। लाखों की शंकाओं को जिसने बोलो। लाखों की शंकाओं को जिसने तारा, ऐसे तारनहार के चरणों में, और एलोरा की ध्वजा पर जिसने धर्म ध्वजा फिर से लहराई है, ऐसे तीनों मुनि राजों के चरणों में त्रिवार बार नमोस्ती करती हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, हम आज की जनरेशन के लोग हैं। इंसान का अच्छा होना और इंसान का अच्छा दिखना, ये दो बातें। हम आज के समय में महाराज जी, इंसान का अच्छा दिखना, ये उसके अच्छे होने को या कह लो ना होने को ओवरटेक कर लेता है। हम खुद भी लोगों को दिखने से जज करते, इसी वजह से हम अपने अंदर की अच्छाई को कहीं ना कहीं मार देते। तो गुरुदेव, हम आज की जनरेशन के लोग इस बनावटी दुनिया से बचकर अपने अंदर की अच्छाई कैसे जिंदा रखें और अच्छी सोच को, अच्छी प्रिंसिपल को कैसे आगे बढ़ाए। नमोस्तु महाराज। बहुत बढ़िया। पहले तो इस बिटिया का अभिनंदन कर लो। इनकी माता जी हमारे शंका समाधान के स्थायी स्तंभों में एक है। आप लोग अक्सर ऑनलाइन प्रश्नों में जयश्री जयचंद पांडे सुनते होंगे ना, पाटनी। हाँ। ये उनकी ही बेटी है। महाराज जी, मम्मी की तरफ से बहुत 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 अच्छा सवाल है। इनके प्रश्न बहुत अच्छे होते। आपने जो पूछा है अच्छा होना और अच्छा दिखना, ये प्रायः सारे लोग अच्छा दिखने की कोशिश में लगकर अपने अच्छाइयों की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं। हम क्या करें? देखिए, अच्छा दिखना बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छा होना ही अच्छी बात है। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे बने, हम अच्छे हों। अच्छे दिखे कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा होना और अच्छा दिखने के संदर्भ में मैं इतनी बात कहूँगा, किसी की फ़ोटो तो बहुत अच्छी हो लेकिन एक्सरे बिगड़ी हो तो क्या कहेंगे? हाँ, फोटो अच्छी है, शानदार, लेकिन एक्सरे बिगड़ा है। आज दुनिया के लोगों की ऐसे ही कहानी है। वे अच्छे दिख रहे हैं पर अच्छे हैं नहीं। हम अच्छे दिखे न दिखे, अच्छे होने की कोशिश करें। और तुम्हारे जैसे युवाओं को मैं यही कहूँगा, अपनी पूरी कोशिश अपने आप को भीतर से संवारने की करें। हम अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं तो हमारा ये बाह्य व्यक्तित्व ही सब कुछ नहीं है, अंतरंग व्यक्तित्व ही असली व्यक्तित्व है। और ये स्थायी प्रभाव छोड़ता बाहरी व्यक्तित्व तो थोड़े देर में
चला जाता है और फिर पोल खुल जाती है, अधिक समय नहीं टिकता। तो हम अपने इंटरनल व्यक्तित्व को सुधारे, अंदर की पर्सनालिटी को ठीक करें, वो तब होगा जब हम अच्छे विचार और अच्छे सोच रखें। अच्छे विचार और अच्छे सोच रखने के लिए 4 बातें सदैव ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अच्छे लोगों की संगति करें, जिनके विचार अच्छे हैं, जो हमारे लिए अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें अच्छे मार्ग में लगाएं, उनकी और केवल उन जैसे लोगों की ही संगति करें। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ें जिनने अपने अच्छे विचारों के बल पर ऊंचाइयों को पाया है। तीसरी बात, सत्संग करें, गुरुओं के उपदेश सुने और उनके उपदेश सुनकर अपने जीवन को अच्छाइयों से आपूरित करने की चेष्टा करें। और चौथी बात, रोज अपना अंतरावलोकन करें, अपनी खूबियों और खामियों को देखें, मुझ में कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई। लोग मुझे जिस रूप में देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, वैसा मैं हूं भी कि नहीं। अगर मनुष्य ऐसी आत्मसमीक्षा करना शुरू कर दे तो अच्छा बनेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते महाराज जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हम सब बच्चों का। महाराज जी, आपको क्या चीज इंस्पिरेशन करती है? आपको ना किसी नाम की, ना पैसे की, आपकी लाइफ के वैल्यूज अलग है, तो आपको क्या इंस्पिरेशन करता है इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए? इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत है महाराज जी? आपको क्या मोटिवेट करता है जो आप इतनी मेहनत करते हैं हम सब लोगों के लिए? तो ये क्या है महाराज जी? मेरे मन में एक ही भावना रहती है कि मैं हमेशा खुश रहूं और आप सबको खुश देख सकूं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर आशीष जी द्विवेदी, इंक मीडिया जो पत्रकारिता संस्थान के डायरेक्टर हैं, अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे प्रत्येक धर्म में, चाहे वो सनातन हो, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सारे धर्मों में दया की बात की जाती है, प्रेम की, करुणा की, मानवता की, संवेदना की, परमार्थ की, सारी बातें की जाती है। हम सब पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रवचनों में ये सारी बातें सुनते भी हैं। किंतु आज जो मनुष्य निर्माण की स्थिति है, मनुष्य में वो सारे के सारे गुण इतने सदियों के बाद, आदि अनादि काल से हम सब कर रहे हैं, पर वो विकसित क्यों नहीं हो पाए? कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई हमसे कि मनुष्य को मनुष्य नहीं बना पा रहे हम? आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से होंगे, आपका बैकग्राउंड गांव से जुड़ा, जी, खेती का अनुभव तो होगा जी। अगर किसी खेत में बीज डाल दिया जाए और उसे समय समय पर खाद पानी न दिया जाए, तो क्या वो बीज पल्लवित होगा? नहीं। उसमें हमने बीजारोपण किया, एक आध बार खाद भी डाल दिया, लेकिन जितना खाद डाला उससे 1000 गुने कीट पतंग हो, तो क्या फसल विकसित होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना जी। बस यही कहानी आज लोगों के साथ। हम लोगों के माध्यम से अच्छे बातों के का बीजारोपण तो होता है, पर उसमें निरंतरता कितने लोगों की होती है? उसको खाद पानी कहाँ मिलता है? इसकी जगह धर्म सभाओं में लोग 1 घंटे को आते और बमुश्किल पूरे देश में हो तो 1% लोग भी नियमित धर्म सभा में नहीं आते होंगे। बाकी 23 घंटे आप लोग क्या परोसते हो? बोलो क्या है? इतने सारे कीट पतंगे सब खा जाते हैं, सत्यानाश हो जाता है बीज का भी। बता रहा हूं, बीज का भी सत्यानाश हो जाता है। तो इसका एक ही समाधान है, ये फसल लहलहाते रहे, ये आप जागरूकता रखें और उस बीज को निरंतर खाद पानी मिले और ये कीट पतंगों का प्रकोप ना हो पाए। समझ गए? उन कीट पतंगों से बचे और खाद पानी डालते रहें
जो बचा लेते आज देखिए उनकी फसल कैसे लहलहा रही है, और जो नहीं बचाते उनकी दुर्दशा हम सबके सामने। महाराज जी, महाराज संजीव, डॉक्टर संजीव जी अपने बीच में, जो BHU में लाइब्रेरियन के रूप में पदस्थ हैं और अभी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आ चुके हैं, ऐसे लाइब्रेरियन संजीव जी जैन, वे भी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में देव शास्त्र और गुरु की महिमा बताई गई है। हम देव और गुरुओं के प्रति तो काफी श्रद्धावान हैं, लेकिन जब शास्त्रों की बात आती है तो श्रुत पंचमी और पर्युषण पर्व तक ही हम शास्त्रों की देखभाल करते हैं। जैन ग्रंथों में जो रहस्य छुपे हुए हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के कारण हमें वह चीजें नहीं आ पा रही हैं। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से, आपने जो 2 साल पहले मुझसे कहा था, मैंने 20 छात्रों की एक टीम तैयार की है इसके लिए। लेकिन दुख ये होता है कि मान लीजिए हम किसी जैन ग्रंथ भंडार या मंदिरों में सिर्फ इसके लिए जाते हैं कि सिर्फ हमें उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल दे दीजिएगा, तो उस पर भी कुछ लोग तैयार नहीं होते, कुछ लोग तो हो जाते हैं। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर संजीव और उनके साथ दुबे जैन का जोरदार अभिनंदन करें। डॉक्टर संजीव जैन संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत सचेत रहे हैं, और दुबे साहब को तो आपने अभी सुना ही, मैंने सुना है कि वह पत्रकारों की बहुत अच्छी पौध तैयार कर रहे हैं। मैं उनसे अपेक्षा रखूँगा ऐसी पौध तैयार करें जो स्वस्थ पत्रकारिता का स्वरूप विकसित कर सके। इसकी समाज को बहुत ज़रूरत है। आपने जो सवाल किया कि हम मूलभूत जैन पांडुलिपियों को या जैन ग्रंथों को कैसे संरक्षित करें, हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। शास्त्रों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे प्रमुखता से अपनाना चाहिए और उसे संरक्षित करना ही चाहिए। और इसमें केवल अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा, उसे हमें सुरक्षित रखें। मंदिरों के ग्रंथ भंडारों को अच्छे से संरक्षित करें, पहला काम, और उनकी देखभाल करें। कई जगह लोग प्रिजर्वेंट उनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए भी सही तरीका न जानने के कारण बड़ा गड़बड़ कर लिए। जैसे लोगों के द्वारा एक भूल हुई लेमिनेशन करने के लिए, लेमिनेशन करने की कोशिश में पूरे के पूरे हमारी बहुत सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई। तो सबसे पहली सलाह तो मैं पूरे देश भर के लोगों को दूंगा कि यदि आपके किसी भी जिलालय में कोई प्राचीन पांडुलिपि है तो आप उसे सही तरीके से संरक्षित करें, सही तरीके से संरक्षित करें, और वो संरक्षण ऐसा हो जो दीर्घ काल तक चल सके। उसके विशेषज्ञों से राय ले। हमारे देश में अनेक पांडुलिपि संरक्षण संस्थान हैं, उनसे संपर्क करें। दूसरी बात, आज उनका सबका डिजिटलाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है, यदि कोई डिजिटलाइज करता है तो ये भी हम दीर्घ काल तक उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए। और जो लोग डिजिटलाइजेशन के लिए जा रहे हैं उनको पहले अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों ने बहुत चालबाजियाँ की है, इसलिए रेपुटेशन खराब है। पहले से संपर्क करके प्रामाणिकता के साथ यदि आप भेजेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी समाज के लोग आपको इसमें रोक टोक करेंगे। सीधे सीधे पहुंचोगे तो लोगों के मन में कई तरह के संशय उत्पन्न हो जाते हैं, सामने वाले का उद्देश्य अस्पष्ट होता है। तो आधिकारिक लोग आधिकारिक तरीके से ये कार्य करें तो अति उत्तम है, और ये रास्ता खुलेगा। हमें ऐसी ही मुहिम चलानी चाहिए। आप इसे आगे बढ़ाइए, और आप चाहो तो एक पूरी कार्य योजना बनाकर यहाँ से प्रस्तुत करो। इस मंच के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करेंगे और आपका नंबर जारी करेंगे, ताकि लोग आपसे खुद चला करके आपको आमंत्रित करें कि आप अपनी टीम भेजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, रास्ता खुलेगा। तो गुरुदेव, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सीकर जी की पावन धरा पर बनने वाले गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले हैं मुकेश जी जैन, राजकुमार जी, प्रथम जी जैन, सिहोरा वाले। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और वो यहाँ आ जाएं, पूरा परिवार आ जाए। और मुकेश जी ढाणा और जो ट्रस्टी हैं और साथ में ही शिरोमणि संरक्षक के रूप में सुरेंद्र जी सट्टू यहाँ पर उपस्थित हैं,
साथ में देवेंद्र जैना स्टील, वे भी गुणायतनी ट्रस्टी, ये सभी आज जो नए स्तंभ के रूप में जो जुड़ने वाले हैं, प्रकाश जी जैन, अनुराग जी सोदिया, शिरोमणि, ये आ जाएंगे और नए स्तंभ के रूप में जो आज जुड़े हैं उनका जो है मेमेंटो के माध्यम से। और हाँ, और वो अपना प्रश्न भी पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखेंगे। उसके बाद में सिहोरा के सरपंच साहब भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और साथ में पूर्व सरपंच भी यहाँ पर हैं, वे भी अपना प्रश्न महाराज जी करेंगे। इसी इन्हीं के साथ में ही तरुण जी कोयला वाले भी आ जाएं और अजय जी लंबरदार भी आ जाएं, यहाँ पर उपस्थित हैं, आ जाएं। इनके प्रश्न पिछले विगत 5-6 दिनों से लगे हुए हैं जब से सागर में हैं, तो 8 प्रश्न अब ये सब लोग मिलकर कैसे, आप लोग तालियों में कंजूसी न करें, सब ताली एक साथ बजा दें। और 8 प्रश्न पहले आज के जो स्तंभ वो रख रहे हैं और उसके बाद में सागर से अपने बीच में जो एक नया इतिहास अभी 5 दिन में आप लोगों ने देख लिया होगा कि इन्होंने बहुत जो अच्छे से प्रभावना वहां पर होनी चाहिए, जिस प्रकार की सागर समाज है वैसी प्रभावना इन्होंने की। ऐसे सागरवासी एक साथ खड़े रहेंगे, वे भी महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न परिवार से भी है और हमें बहुत सारा आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि किसी पंक्तियों में से किसी ने कहा है। महाराज जी, हमारा प्रश्न परिवार से भी है और हमारी तरफ से भी है। महाराज जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों परिवार बहुत अच्छे मिले। लेकिन किसी ने कहा है अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, जो बाग लगाया है कलियां भी खिला देना। बस महाराज जी, इसी के साथ से आपका मार्गदर्शन भी चाहती हूँ और आशीर्वाद। अपने अब तक के अनुभवों को हमेशा अपने जीवन में स्थायी बनाए रखना, आगे भी निपटा रहेगा और बाग खिला रहेगा। चलो हाँ, तरुण जी कोयला और पूरी सागर की टीम है, उसके बाद टीम से एक सवाल वो से जो है आज बुला लो। अरविंद जैन, स्वामी जी नमोस्तु। अरविंद जैन और आशीष और राहुल आ जाओ, दोनों आशीष राहुल अरविंद जी एक साथ आ जाओ। समय का अभाव है, पूरे सागर को एक ही प्रश्न मिल रहा है, जल्दी आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भैया का प्रश्न ये है, आज सभी परिवार को पूछने देना, जैसे तैसे तो नंबर लगा फिर रोएगा वो। आ जाओ। हे स्वामी जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, आज के परिवेश में महाराज जी हर माँ बाप चाहता है कि अपनी बच्चियों का संबंध एकल फैमिली मिले या बच्चा एकल होता हो उस फैमिली में संबंध करना चाहते हैं, सामूहिक फैमिली में संबंध करने में संकोच करते हैं। तो इसमें हमें आपका चाहते हैं कि मार्गदर्शन मिले, एवं क्या करें कि जिसके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो अलग अलग फैमिली कर दी जाए या बच्चों को अलग करके उनका संबंध कराया जाए। ये मैं आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखो, इसके लिए कुछ नहीं। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो, एक ही में उत्तर दे दूंगा। हाँ ओम। हेलो महाराज जी, इसी प्रश्न में जोड़ना चाहते हैं कि सभी लोग जो भी माताएं बहनें हम लोग संजोग समिति चलाते हैं, तो महाराज जी क्या होता है जब हम पत्रिका लेने जाते तो जो लड़की वाले रहते उनका बहुत मुंह बनता है। सभी अपनी लड़कियों की शादी अमेरिका समझ गया। चलो आ रहा। देखो, सोच बदलने की जरूरत, और हम आप सबको एक सुझाव देते हैं, जिनका संयुक्त परिवार है या जिनके बहु संतान है, वो अपने प्रेम को, अपने आनंद को खूब जमकर प्रचारित करे ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। हम लोगों की तरफ से एक कमी रह जाती, वो अच्छी बात का प्रचार नहीं होता, इसलिए ट्रेंड बन गया। आप सिहोरा वालों का नंबर आएगा। ट्रेंड बन गया है और लोग इस तरह की स्थितियां अपनाने लगे। इसलिए मैं सभी से चाहूँगा, संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार में सुरक्षा है, आनंद भी। एकल में तो घोर अशांति और अव्यवस्था है।
आप अगर चाहते हो कि मेरी बेटी ससुराल जाके टिके तो ऐसे घर में बेटी दो जो घर टिका हुआ है। जिस घर में भरा पूरा परिवार है, 10-20 लोग आनंद से रह रहे, वो घर टिका हुआ है। और जिस घर में गिनती के 1, 2, 3, 2.5 सदस्य हैं, उनका आप क्या गिनोगे? और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो परिवार ही उजड़ जाएगा। इसलिए उजड़े को नहीं, बसे में बसाने की बात करें। महाराज जी जैन समाज। ओम। अभी समय नहीं है ज्यादा, सुन ले ज्यादा। अभी जो सिहोरा वाले नाराज हो जाएंगे तुम लोग। हाँ, अभी अशोक भैया को भी बात करनी है, इसलिए जो बात मैंने की ये मुद्दा बहुत गंभीर है। आज समय की कमी के कारण मैं इस पे विस्तार से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आगे कहूँगा। सिहोरा वालों के लिए एक सवाल का मौका, इकट्ठे हो जाओ और यहाँ के सरपंच साहब हों तो उनको जरूर दिया जाए पहले। हाँ। सरपंच और पूर्व सरपंच भगवत जी ठाकुर पूर्व सरपंच और उदय सिंह जी वर्तमान सरपंच। भैया तुम अपनी जगह इनको दे दो, ठाकुर साहब को, सरपंच साहब उप सरपंच को। सरपंच साहब और उप सरपंच साहब यहाँ पर। हाँ। सरमन साड़ी जी महाराज, बसंत जी यहाँ पर, वो भी यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ में, इन्हीं के साथ में उपस्थित हो जाए। बोलो, सरपंच साहब है ना जी? हाँ चलिए बोलिए। श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम और आचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम एवं समस्त मंचासीन आचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और गुरु जी, जिस दिन से मैं सरपंच बना हूँ तो मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि इस गांव की जनता की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मन सके सेवा कर सकूँ। और जिस दिन से आपका यहाँ पंचकल्याण यज्ञ हुआ है सियोरा में पिछले वर्ष, और उस दिन से मेरे मन की भावनाएं कुछ और अलग प्रकार की हो चुकी हैं, जैन समाज नहीं सभी समाजों के लिए। तो आप लोगों का आशीर्वाद लेकर मुझे बहुत ही सुकून और शांति मिली है। जियो और जीने देने वाला एक मार्गदर्शन मिला है। जय हो गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। इनका और पूर्व सरपंच जी को भी आगे आ जाने दो। आ गए क्या दादा? आ जाने दो। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर ले। श्री गुरु चरणों में नमन। आपकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। मन दुखद होते और सुखद होते कि बताओ आपको इस संसार सागर से कोई मोह नहीं है, तो एक प्रगति पे एक एक कदम चल रहे, लोगों को कुछ देर मार्ग दिखावे की कोशिश कर रहे हैं आप, और हम लोग दलदल में फंसे हैं। वो प्रकाश देवे आपकी किरणें सारे विश्व में पड़ रही हैं। बिल्कुल सही। कितने अंधेरे में फंसे हैं, हमारे आंखों से नहीं देख रहा हो, जान भी रहे समझ भी रहे, लेकिन अज्ञानता में मूल मार्ग को नहीं चल पा रहे। चलने आपके चरणों में देखो आपके भाव बहुत अच्छे, उद्गार बहुत अच्छे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दे। और जो बात आपने की, दलदल तो संसार में रहा है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, दलदल को सुखाने का काम सूरज करता है। क्या करता है? सूरज दलदल को सुखाता है, और संतों की भूमिका उसी की भूमिका है जो दलदल में फंसे हैं उन पर सूर्य की तरह अपनी तीक्ष्ण किरणें डालकर उस दलदल की आर्द्रता को सुखाते हैं और उन्हें दलदल से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर तुम दलदल में फंसे हो तो उसकी कोई परवाह मत करो, अपने आप को उससे बाहर निकालने का सुयत्न करो। ओम। बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी से हाँ, वो अपनी बात रखेंगे। हाँ आइएगा बंधु, हम सभी का पावन सौभाग्य पूज्य महाराज श्री को आज तक आप सभी लोग अपने घरों पर टीवी के माध्यम से देखते थे। बहुत लंबे समय से सभी लोग पूज्य मुनिवर को शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में टीवी के माध्यम से देखते थे। महाराज श्री गुरुचरणों की ओर आए,
कुंडलपुर के बड़े बाबा और बाद में आपका पुण्य जागा कि साक्षात जिनको आज तक आप टीवी में देखते थे, टीवी से बाहर निकल करके आपके नगरों में भ्रमण कर रहे हैं, पद विहार कर रहे हैं और आप उनके चरणों में यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, कुंडलपुर के बड़े बाबा से लगातार पद विहार होते हुए पूज्य महाराज श्री का मंगल पदार्पण सिहोरा की इस पावन नगरी में हुआ है। आप सभी को विदित है, आचार्य भगवान के कृपा पात्र शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से पावन पवित्र भूमि, अनेक अनेक जिनालय वहां पर निर्मापित हैं, लेकिन एक पाषाण का जिनालय, सर्वोत्तम सुंदरतम जिनालय मणिधर परिवार के द्वारा निर्मापित किया गया है। यह वह परिवार है जो महाराज श्री के श्री चरणों के अनन्य भक्त हैं। बहुत लंबे समय से उनकी इच्छा थी, भावना थी। बीच में प्रोग्राम बन गया, महाराज श्री ने कहा कि आप भगवान जी को संवेद शिखर जी ही लेकर के आ जाओ, हम वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन इस परिवार का इतना पुण्य कि भगवान तो संवेद शिखर नहीं गए, लेकिन महाराज श्री संवेद शिखर से विहार करते हुए ऐसा संयोग बना कि विदिशा नगरी पहुंच रहे हैं। आने वाली 3 जून से 8 जून तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का पावन सानिध्य पूज्य महाराज श्री की सत्संग सन्निधि में सानंद संपन्न होने के लिए जा रहा है। और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए लगभग तैयारियां वहां पर प्रारंभ हो चुकी हैं। आज समय कम है और जो परिवार है वह परिवार तो कर ही रहा है, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा ही नहीं, आसपास की जो संपूर्ण जिला समाज है वह संपूर्ण समाज भी इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपनी सहभागिता देने के लिए तत्पर है, तैयार है। बस प्रतीक्षा है तो महाराज श्री के पावन श्री चरणों की, कि महाराज श्री के पावन श्री चरण वहां पर पहुंचे और जल्दी से जल्दी पाषाण से परमात्मा बनने की मंगलमय यात्रा प्रारंभ हो। अभी आप भैया जी को सुन रहे थे, ये बहुत अच्छा सुयोग विदिशा में आने वाले 3 जून से 8 जून तक भव्य पंचकल्याणक की संपन्नता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार ने अपने द्रव्य से मंदिर बनाया और पंचकल्याणक में पुण्यार्जन कर रहे हैं, लेकिन इसका आयोजक सकल जैन समाज विदिशा है और पुण्यार्जक मणिधर परिवार है। मैं पूरे जैन समाज विदिशा से कहूँगा, पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मिलजुल कर इस कार्यक्रम को अच्छा भव्याति भव्य रूप दे। और मणिधर परिवार से कहूँगा, जितनी उदारता से मंदिर बनाया उतनी ही उत्साह से पंचकल्याणक, उतनी ही उदारता से पंचकल्याणक करे और सबको उसमें सम्मिलित करने का अवसर प्राप्त करे। आज यहाँ सिहोरा में एक कार्यक्रम हुआ, कल का कार्यक्रम महाराज से आप सबको जल्दी से बता रहे 30 सेकेंड। कल का जो है आहारचर्या और सुबह का प्रवचन बेलखेड़ी में और शाम का शंका समाधान बता दिया जाएगा। राहतगढ़ में शाम का शंका समाधान वहीं होगा, शाम का शंका समाधान भी वहीं पर हो गया। और परसों राहतगढ़ में प्रवेश होगा। राहतगढ़ की यहाँ पूरी कमेटी यहाँ उपस्थित है, अध्यक्ष राजेश जी और सभी राहतगढ़ वासी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। वे भी प्रश्न रखना चाहते हैं, तापस जैन इंदौर वे भी प्रश्न रखना चाहते हैं, उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएं। सवाल के लिए समय तो पूरा हो गया है, सबका घर सलधने से कहाँ तापस कौन है? हाँ, तापस जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ करीब 30-29 साल से आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतजार कर रही है। ओम ओम आ गया, घड़ी आ रही, तापस को दो जल्दी, पहुंचे रहे, राहत रखो। नमोस्तु महाराज जी। राहत तो मिल गई। नमोस्तु महाराज जी, मैं एक टीचर हूं और एक उज्जवल राष्ट्र के निर्माण के प्रति अग्रसर हूं। अभी जो माता पिता है वो मुझे बहुत दुख देते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपते हैं और उनकी इच्छाएं और उनका पोटेंशियल देखते नहीं हैं। इसी कारण आप देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन दिखता है और बच्चे ज़्यादातर सुसाइडल एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का उत्तर आज तो समय हो गया, रखो, कल लोगों को दिखा देना, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। चलिए सुन लो, 2-3 समय मेरे पास कम है, हालांकि 2-3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। माता पिता को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बच्चे वो आपके एसेट नहीं है,
सबसे बड़ी भूल ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने एसेट मानना शुरू कर दिए। चीज़ें उनको थोपिए नहीं, उनको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए। उनकी परवरिश इस तरीके से कीजिए कि आपका बच्चा हर अर्थ में समर्थ बन सके। हाँ, जब तक बच्चा छोटा है तब तक आप उनके बारे में खुद सोचिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की क्षमता विकसित हो रही है और वयस्क हो गया तो उसकी इच्छा, उसकी रुचि और अन्य बातों को समझते हुए उसके ऊपर भरोसा करते हुए से आगे बढ़ाइए। कदाचित बच्चों के साथ यदि ऐसा कुछ हो और बच्चों की बात अनुचित भी लगे तो उन पर अपनी बात थोपने की जगह उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें कन्विंस करें, तो उनका रास्ता बदल सकता है और बच्चे ज़्यादा निखर सकते हैं।